कपड़ा तेरे बाप का, तेल मेरे बाप का, पता नहीं क्या क्या लिख दिया और जलेगी भी तेरे बाप की। तुम्हारी कब्र ना बन जाए और तुम्हारी कब्रों पे लोग हरी चद्दर चढ़ा करके माता ना रगड़ने लगे तो बोल देना। जिस धरती माता का होगा अन्न खाएंगे, उसी के खिलाफ उगल लेंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आदि पुरुष मूवी के रिलीज होने के बाद से ही लगातार वार पलटवार जारी है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उसमें फिल्म के कुछ डायलॉग हैं जिनको दर्शाया गया है और वस्त्र को लेकर के भी काफ़ी लोगों में मतभेद चल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारी जो राम कथा है, रामायण है, उसके साथ जिस तरीके से इन्होंने खेला है और उसके शब्दों को जो है वो कहीं ना कहीं सनातनी भाइयों और बहनों में जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और इसको लेकर के बार बार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड में इस तरीके की पिक्चरें क्यों बनती हैं जो किसी की अगर देखा जाए किसी की जो है फीलिंग को जो है ठेस पहुंचा सके। क्या लगता है, आदि पुरुष के रिलीज़ होने के बाद से लगातार उनकी मांग छिड़ गई है कि इसको बाइकआउट करना चाहिए और जिस तरीके से उसमें तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या बताएंगे उसके बारे में? जय श्री राम, मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। देखो, आदि पुरुष पिक्चर आई और आदि पुरुष पिक्चर के अंदर हमारी जो रामायण, हमारे राम हमारे ही हैं, रावण भी हमारे ही हैं, ठीक है। सबसे बड़े बुद्धिमान, सबसे बड़े ताकतवर उस समय के बंदे, उनको किस तरीके से दिखाया गया, किस तरीके से प्रदर्शन कर और उसको उनका रोल किसको दिया गया है, किसको, जिसने हमारे देश में जिसकी औरत को डर लग रहा था इस भारत में, सैफ अली खान नाम है उसका, और उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? तैमूर। तैमूर कौन? जिसने भारत के अंदर हमारे हिंदू जनेऊधारी ब्राह्मणों के जनेऊ काटता था। जब तक उतने जनेऊ अपने वजन के नहीं तोड़ लेता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। ऐसे व्यक्ति का उसने नाम रखा। उसके नाम रखने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? हिंदू धर्म के जख्मों में नमक डालने का काम उसने करा। और उसके बाद उसी बंदे को रावण का ये आकर के बड़े बड़े मंच पे कहता था मोमबत्ती जलाना तो किसी और की परंपरा है, वो हमें पता है। हमारा तो ये कल्चर है, हमारा तो ये परंपरा है कि हम जाकर के लंका में आग लगा करके आए कि हमारे बहन बेटियों के अगर किसी ने आंचल भी छू दिया। आज वो बंदे ने ऐसे डायलॉग लिख दिए कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल मेरे बाप का, पता नहीं क्या क्या लिख दिया और जलेगी भी तेरे बाप की। ना मैंने अपने फरीदाबाद के आसपास की कॉलोनी के लोगों से जितनी मैंने बोली और जहाँ तक लगा मैं सफल हुआ, मैंने अपने मोहल्ले इलाके को पिक्चर देखने नहीं दी। सफल, पूरी 100% सफलता मैंने पाई है वहाँ पर। अगर सोचो मेरे बच्चे या आपके बच्चे अगर इस तरीके की मूवी देख करके आते तो वो तो ये सीधे पर्सन चिड़ोड़ा, पापा जी हमने तो राम और लक्ष्मण जी और रावण और सीता माता को अलग तरीके से देखा, इन्होंने तो कुछ और ही दिखा दिया। क्या ऐसा है क्या? मतलब कि हमारे भगवानों को ये मुद्दसी और ये सब कह रहे हैं कि हम मॉडल जमाने के हिसाब से दिखाएं। अरे तो तुम्हें यार एक बार बताओ, तुम मॉडल जमाने के हिसाब से उन्हें दिखाओ ना जो धरती पर दिख ही नहीं रहे, उन्हें दिखाओ मॉडल जमाने के हिसाब से। अगर तुम्हारी कब्र ना बन जाए इसी भारत धरती पर, तुम्हारी कब्र ना बन जाए और तुम्हारी कब्रों पे लोग हरी चद्दर चढ़ा करके माथा ना रगड़ने लगे तो बोल देना। उनको दिखाओ ना। अब ये हमारे भगवान मिल रहे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, आप हमारे भगवानों को यूँ टारगेट करोगे तो हम तो यूँ ही बोलेंगे, ठीक है जी। और देश जागता हुआ देश है, जागता हुआ हिंदू है, जागता हुआ हिंदुत्व है। ये देश पहले अगवा था, अब ये देश भगवा हो रहा है, लेकिन इनकी खाल उतार करके भूसा भरने का भी काम हम ही कुछ समय के बाद करेंगे इस देश में। मनोज मुंतशिर जी की बात करी जाए तो हिंदी साहित्य के वो बहुत ही अच्छे कवि हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ें लेख लिखे हैं, लगातार उनकी कविताएं जो हैं प्रसिद्ध होती हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा इस तरीके के फेमस गाने लिखे हैं और उसके बाद जब इस तरीके के डायलॉग लिखे तो आखिर पब्लिक कितनी आहत हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस धरती माता का होगा अन्न खाएंगे, उसी के खिलाफ उगल लेंगे क्या? अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा करके IAS IPS कमिश्नर बना दिया, जज बना दिया, तो मैं अपने माँ बाप को गाली देने लगूंगा, इस देश को गाली देने लगूंगा हैं? अगर वो अच्छा लेखक है, अच्छा वो संगीतकार है, अच्छा अगर वो कोई अच्छे, चलो ठीक है, अच्छी बातें बोलता है मंच पे, तो वो कुछ भी कहने लगेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सगे नहीं है। अरे लिखना, तू लिख और डायलॉग बना, उनके बारे में बना जो दिखाई ना दे रहे इस देश के अंदर, उनके ऊपर बनाना। तू बना तो सही, तू समझदार आदमी समझ रहा होगा। मैं हाँ बोलिए। ये बात भी उन्होंने कही है कि हनुमान जी जो थे वो एक भक्त थे और हम मानव लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। अपनी डायलॉग्स को लेकर के जब उन पर आरोप लगे तो उनका एक जवाब उसमें से ये भी रहा। देखो, हनुमान जी क्या थे वो हमें पता है, ठीक है। हनुमान जी वो थे, माता सीता के लिए उन्होंने 7 समुंदर पार करे थे। तो मतलब कि हनुमान जी को उसने नॉर्मल व्यक्ति बोल दिया है, जो लंका तक 7 समुंदर पार करके इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां और जो हाथ पे हैं वो पर्वतें उठा करके लिया है, उनको कहता है कि नॉर्मल व्यक्ति थे।
नॉर्मल व्यक्ति थे वो। इसको जब पता ही नहीं है, इसको जब हमारे धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी टिप्पणी कर देंगे लोग। मैं तो इनको ढूंढता हूँ। अभी ये दिल्ली के अंदर आया था, यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आया था ये। इस निकम्मे ने वहाँ पर हिंदू का प्रोग्राम था, केवल और केवल अपनी फीस के लिए, मेरे पास फोटो हुए उसकी, फोटो हुए, लगा कर आके आ गया और केवल सीढ़ी चढ़ रहा था मंच की, और उसने अपने उस बंदे से बोली, टीम के जो बंदे होते कि भाई आगे आपके पैसे, मेरे सामने की बात है। कहता नहीं आए, उधर से उतर गया। ये है, ये असली भारतीय है, ये हिंदुत्व दिखा रहा है। ये हिंदुत्व की बात करेंगे हमारे धर्म की, ये केवल पैसा भरने वाले, पैसे के भैंसे हो रही है। इनको इस देश से मतलब नहीं है, ठीक है, किसी के धर्म से मतलब नहीं है। अगर इन्हें पैसा दिया जाए ना तो ये अपने धर्म को भी दांव पे लगा देंगे, क्योंकि जमानत हमारे देश में आतंकवादियों को मिल रही है, तो जूता फेंकने में जमानतें हमें ही मिल जाएगी। और जमानत और पुलिस और प्रशासन से हम नहीं डरते कि जब धर्म की बात आएगी तो हम भी किसी के बाप से डरने वाले नहीं है जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।